मकर राशि वालों, माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से धन लुटाएंगी क्योंकि आपकी स्थिति बदलेगी। 13 अप्रैल सुबह 5:45 के बाद आपकी किस्मत का बहुत ज़्यादा आपको साथ मिलने जा रहा है, क्योंकि मित्रों आपके जो दशम पंचम भाव के स्वामी हैं वो आपके तृतीय भाव में मार्गी हो जाएंगे, जो आपके समय को बहुत ही भाग्यशाली बना देंगे। इसलिए कह सकते हैं कि भाग्यशाली समय शुरू होने जा रहा है, जिससे किस्मत चमक उठेगा। चलिए आपको विस्तार पूर्वक हम समझाने बताने की कोशिश करेंगे कि समय आपका कैसे बेहतर होने जा रहा है, कैसे भाग्यशाली समय रहने वाला है। मित्रों, मकर राशि वालों, सबसे पहले आप समझ जाइए कि आपके जो पंचम और दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं वो मार्गी होंगे, और अभी जो है वो मालव योग एक बहुत अच्छा ही राजयोग बना रहे हैं। इस मालव राजयोग का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही अच्छा पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, जो आपके लिए समझ ले कि किस्मत को चमका देगा। आपको क्या क्या फ़ायदा इससे होने वाला है हम आपको ये बताने जा रहे हैं। उससे पहले एक बात कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो डेली नवीन जानकारी, नई नई जानकारी आपके राशि के बारे में यानी मकर राशि के बारे में इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मकर राशि वालों को बता दें कि पंचम भाव का स्वामी इस समय आपके तृतीय भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव किस्मत का भाव माना जाता है। इस भाव में जब शुभ प्रभाव पड़ता है तो किस्मत चमक उठता है, यानी बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप इस समय शुक्र के बेहतर प्रभाव के कारण, यदि आप कुंवारे हैं तो आप समझ जाइए कि 13 अप्रैल सुबह 5:45 के बाद शादी के अच्छे योग बन रहे हैं। अब आप ये समझ जाइए कि 13 अप्रैल से पहले, यानी 13 अप्रैल से पहले आपकी शादी फिक्स हो चुकी होगी, तो 13 अप्रैल के बाद मतलब 13 अप्रैल से आपकी शादी के योग बन रहे हैं, प्रबल योग बन रहे हैं, तो आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं। या अब तक आप किसी तरह का कोई भी शादी से संबंधित प्रपोजल प्राप्त नहीं किए हैं, या आपने दिया है किसी को प्रपोजल शादी के लिए, विवाह के लिए, वो स्वीकृत नहीं हुए हैं, तो आप और प्रयास करें। आपके 13 अप्रैल सुबह 5:45 के बाद, यानी समझ जाएं कि 13 अप्रैल से आपके शादी के प्रपोजल स्वीकारे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आगे बात करें तो इस समय, क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी जो है वो शुक्र हैं और सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, यहाँ नवम भाव में केतु बैठे हैं, ये बात ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। इस समय आप कहीं ना कहीं किसी धार्मिक कार्य से जुड़ेंगे, किसी अच्छे कार्य से जुड़ेंगे, उस कार्य से जुड़ेंगे जिसमें आपकी बहुत ही ज़्यादा खुद की, यानी आपकी सहमति होगी, आपकी इच्छा होगी। आपकी कुछ इच्छा इस समय पूर्ण, आप खुद अपने इच्छा पूर्ण करने की कोशिश प्रयास करने वाले हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपको बता दें कि ये अच्छा समय इस मामले में भी रहने वाला है कि इस समय आपके मनपसंद के चीज़ों की खरीदारी भी आप इस समय कर सकते हैं, जैसे कि सोना चांदी की खरीदारी। ऐसे चीज़ों की खरीदारी आपके करने के मन में विचार हो सकते हैं जो श्रृंगार से संबंधित चीज़ है। जी हाँ मित्रों, ऐसी चीज़ जो श्रृंगार से संबंधित चीज़ हो, आप इन चीज़ों को खरीदेंगे। ये महंगे हैं लेकिन इनकी खरीद की आप सोच रखेंगे, जैसे सोना चांदी आप समझ सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय घर में कुछ नवीन प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, जैसे, क्योंकि धन प्राप्ति का अच्छा योग है, ये जो समय है इस समय धन प्राप्ति आपको होगा, तो आप ज़रूर खरीदेंगे। धन प्राप्ति कैसे होगा वो आपको बताएंगे, पहले क्या खरीदेंगे ये समझ लीजिए। चलिए, सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि जो समय के अनुसार आवश्यकता होती है इंसान को, वो इंसान खरीदता है, उसी तरह से आप उन चीज़ों को खरीदेंगे। जैसे मौसम गर्मी का है तो वॉशिंग मशीन हो या फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, इस तरह की चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं, इसकी संभावना बन रही है। साथ ही साथ गाड़ी वाहन भी खरीद सकते हैं, इसकी भी संभावना है। और ऐसे लोग जो इस समय कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए ये समय बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों के लिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट
बेचती हैं या ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, फैशन डिजाइनिंग का, कपड़ा आदि जो भी चीज़ आप खूबसूरती से संबंधित चीज़ करते हैं, बस इतना समझा देते हैं आपको, तो आप इस समय बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाएंगे। समझ लें कि धन आपके पास खूब आएगा। आप इस समय काम इतना आपको मिलेगा कि आपके पास खुद के लिए भी समय नहीं रहेगा, जिसमें आप रात दिन मेहनत करेंगे। आपका समय बहुत अच्छा है। खूब पैसे प्राप्ति, धन कमाने के नवीन अवसर इस समय आपको प्राप्त होने जा रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय प्रेम संबंध को लेकर भी बहुत अच्छा समय रहेगा। ऐसे लोग जो पहले से किसी को प्रपोजल देना चाह रहे थे, बहुत प्रयास आप कर रहे थे, इस समय आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ऐसे लोगों से आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। प्रपोजल प्राप्त हो सकते हैं, दिए प्रपोजल स्वीकारे जा सकते हैं। इसकी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आप लव मैरिज भी करेंगे, इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल मजबूत होने जा रही है। लव मैरिज, लव अरेंज मैरिज, इन सब की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा बन रही है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा और भाग्यशाली समय रहेगा। शिक्षा के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि समय का सदुपयोग करें, क्योंकि आपका मन बहुत ज़्यादा भटकेगा। इधर उधर आपका मन के भटकाव बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो इस पे आप नियंत्रण ज़रूर रखिएगा, कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा, सब अच्छा होगा। वरना आपके शिक्षा में बाधा यही उत्पन्न करेगा। आपके नवम भाव में केतु बैठा है और तृतीय भाव में राहु बैठा है, दोनों एक दूसरे के सामने रहेगा, तो ये आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों में जोड़ेगा जो गलत चीज़ हो। कभी क्रोध दिलाएगा, कभी कुछ और, मन आपके अशांत रखेगा। इसलिए इस समय अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दे विद्यार्थी। आगे बात करें तो इस समय अध्यात्म की तरफ आपके रुझान बहुत बढ़ेंगे। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि शुक्र का प्रभाव जो रहेगा वो आपको बहुत सुख भी देगा, चैन भी देगा, और कोई ऐसे कार्य जो बहुत समय से बन नहीं रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। वैसे कार्यों में सफलता, तरक्की प्राप्त होगा। ये आपका भाग्यशाली समय रहेगा। किस्मत साथ देगा। जी हाँ मित्रों, क्योंकि किस्मत के भाव को ही देख रहा है ये शुक्र का जो सप्तम दृष्टि है वो 9 भाव को देखेगा, तो ऐसे में किस्मत का साथ मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय आपका है और बेहतर समय की शुरुआत भी कह सकते हैं। कुछ मामलों में आपको बहुत ज़्यादा ग्रहों का फेवर प्राप्त होगा। बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। अब बात करें कि शुक्र को मजबूत कैसे करें, तो मित्रों शुक्र को मजबूत करने के लिए कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, बहुत ही सरल उपाय हम आपको बता देते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए इत्र का प्रयोग करें, परफ्यूम का नहीं, इत्र का। जी हाँ मित्रों, अच्छा इत्र का प्रयोग करें। शुक्रवार के दिन तो ज़रूर करें। शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ बिल्कुल भी ना खाएं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहनें, क्योंकि शुक्र का संबंध पूर्ण रूप से सफ़ेद चीज़ों से है। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई भोग लगाएं, खीर भोग लगाएं जो सफ़ेद हो। पुष्प माँ लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। इस तरह के कार्य करने से शुक्र आपके मजबूत होते हैं। और आपको चाहिए कि आप एक बात पूर्ण ध्यान रखिएगा, मंत्र का जप करने से भी बड़ा लाभ मिलता है, तो मंत्र भी जप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।